हाँ हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शंभू सर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे नहीं आपके YouTube चैनल शंभू सर क्लियरम में। गाइस नंबर सिस्टम हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। 2 क्लास हो चुका है हमारा। आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 3 करेंगे, है ना। इसको आप पार्ट 3 बोल दीजिए, लेक्चर 3 बोल दीजिए, है ना, दोनों चलेगा। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं बच्चों, वो आज हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, है ना। ये जो है डिविजिबिलिटी रूल हम लोग सीखने वाले हैं, हम लोग जो है सीखेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या डिविजिबिलिटी रूल में कौन कौन से संख्या का या अंक का हम लोग सीखेंगे। 2 का, 3 का। कोई भी नंबर अगर 2 से कटता हो तो उसका क्या नियम है। 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8, 9, 10, 11 और समय रहा तो 12 और 13 का भी हम लोग जान जाएंगे। ठीक है गाइस, अब जो है सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 से, कि कोई भी संख्या अगर 2 से डिविजिबल होगा तो उसका क्या नियम है ना। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता देता हूं। इसका क्या है, बस इसमें एक ही है नियम कि वो संख्या को क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। क्या नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। कोई भी संख्या अगर 2 से डिविजिबल होगा तो उस संख्या को क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। उस संख्या को क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ये मैं लिख देता हूं, उस संख्या को इवन नंबर होना चाहिए। उस संख्या को इवन नंबर होना चाहिए। कोई भी इवन नंबर, कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा है यहाँ पे कितनी भी 7, 5, 9, 6, 3 और लास्ट में दे दिया कोई भी इवन नंबर 8, यानी कि ये जो है पूरा का पूरा संख्या क्या है, इवन है। तो ये 2 से डिविजिबल होगा, है ना। 3 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल, ये देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि कोई भी संख्या अगर 3 से, है ना, 3 से, चलिए मैं यहाँ बॉक्स बना देता हूँ और फिर यहाँ लिख देता हूँ 3, है ना। कोई भी संख्या अगर 3 से डिविजिबल होगा तो 3 से डिविजिबल होगा तो उसका क्या नियम है। इसमें अल्टरनेट मेथड देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि हम लोग अल्टरनेट मेथड देखते हैं। अल्टरनेट मेथड क्या है, जैसे कोई संख्या मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे एग्जांपल है ये 267। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे संख्या के अंकों को, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके अंकों को हम लोग आपस में जोड़ते हैं। जैसे 6, 2, 8, 8 और 7 कितना हो गया, 15। मतलब इसको कैसे जोड़ा, एक सेकेंड, ये कंफ्यूज हो गया आप लोग। अब मैंने क्या किया, इसको, इनको क्या करना है, जोड़ना है। इनको जोड़ना है 2 + 6 + 7, 2, 6, 8, 7, 15। तो ये 15 जो है 3 से डिविजिबल है, तो दैट मीन्स कि ये 267 भी जो है ना वो 3 से डिविजिबल होगा। कितनी बड़ी भी संख्या हम लोग लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने अपने मन से लिखा और ये लिख दिया मैंने अपने मन से, है ना। अब इसको देखते हैं तो ये क्या है, ये 8 + 2 + 6 + 3 + 2 2 + 1। अब इसको जोड़ के देखिए कितना होता है, 8, 2, 10, 10, 6, 16, 16, 3, 19, 19 और 2, 21, 21 और 1, 22 हो जा रहा है। ये देखिए वापिस जोड़ते हैं, 8, 2, 10, 10, 6, 16, 16 और 3, 19 और 2, 21, 21 और 1, 22। तो ये 22 है, तो क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, है ना। लेकिन यहीं पे अगर इसको हम लोग क्या करें, 22 आ रहा है, अगर यही संख्या अगर यहाँ पे 8, 2, 6, 3, 2, 1 की जगह में 0 होगा तो ये क्या 3 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो क्या सीखा आपने कि कितनी भी बड़ी संख्या हो उनके अंकों को अगर आपस में हम लोग जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो आंसर आता है अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, है ना। चलिए सीख लिया आप लोग। अब हम लोग जो है 4 का लेते हैं, नेक्स्ट जो है वो 4 का लेंगे। अब 4 का चलिए यहाँ पे हट जाएगा, मैं 4 का देखता हूं। 4 का क्या नियम है कि कोई भी संख्या अगर 4 से डिविजिबल होगा, ये भी आसान है बच्चों। ये 4 का जो है, कोई भी संख्या अगर 4 से डिविजिबल होता है तो कितनी बड़ी भी संख्या मैं लिख दूं, यहाँ पे कितनी बड़ी भी संख्या लिख दूं, है ना। अगर लास्ट का अंक, लास्ट की 2 संख्या 2 अंक, है ना, मतलब ये जो लास्ट का जो 2 अंक है इससे जो संख्या बनाकर ये 4 से डिविजिबल होगा तो ये जो है पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से डिविजिबल होगी। जैसे 92 क्या 4 से डिविजिबल है, हाँ है। कैसे मैंने किया पता, तो आप लोगों को पता है कि 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, है ना। 23 से कट जा रहा है, ये 23 बारी में कट जा रहा है, 92 23 बारी में कट जाता है। 4 दूनी 8 बचा 1, मैंने कैसे काटा इसको, मैंने ऐसे काटा बच्चों, ये काटा इसको, 4 दूनी 8, 9 है ना, तो 8, 1 बचेगा रिमाइंडर, इसमें लगा दिया मन में ही, 4 तिया 12, यानी 23 से कट रहा है, तो 23 से कट रहा है ना 92। इसको मतलब ये पूरी संख्या, आप इधर कुछ भी लिख दो, आप यहाँ पे इधर कितना भी अंक जोड़ दो इसमें, लेकिन ये पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से क्या होगी, डिविजिबल होगी, है ना। दोबारा सुनिए, कितना भी बड़ा अंक वाला, कितनी भी बड़ी अंक वाला, कितनी भी अधिक अंक वाली कोई भी अगर नंबर होता है उसके लास्ट के 2 डिजिट देखने, अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो आगे बढ़े हम लोग।
आप लोग जो है अगर मैं ज्यादा फास्ट पढ़ाऊं तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा सर कि थोड़ा स्लो भी पढ़ाइए, है ना, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने सोचा कि एक ही क्लास में ये सारा मैं कवर कर दूं, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल कम दिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है, 5। नेक्स्ट नंबर है 5। 5 कोई भी संख्या अगर 5 से डिविजिबल होगा तो उसका क्या है कि वो संख्या, उस संख्या, है ना, उस संख्या या देखिए उस संख्या का, है ना, यूनिट, इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक में या तो 0 हो या 5 हो, है ना। उस संख्या का इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। 0 होगा या 5 होगा तो वो जाहिर सी बात है 5 से कट जाएगा। कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हमने लिख लिया, है ना, 1, 8, 7 और लास्ट में यहाँ 5 दे दिया, तो भी ये 5 से क्या है, डिविजिबल है। ये 5 से क्या है, डिविजिबल है ना, ये 5 से डिविजिबल है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने दे दिया कुछ भी, लास्ट में 0 दे दिया, तो भी क्या है, ये 5 से डिविजिबल है ना। अंतिम अंक देखना है, अंतिम अंक में जो है या तो 5 हो या 0 हो। 5 भी होगा तो भी कट जाएगा और 0 होगा तो भी कट जाएगा। किससे, 5 से कट जाएगा। तो आपने अभी तक क्या क्या सीखा, 2 का सीखा, 3 का सीखा, 4 का सीखा, 5 का सीखा। 4 का सीख लिया हम लोग, 4 संख्याओं का सीख लिया हमने। 2 का भी सीख लिया, 3 का भी सीख लिया, 4 का भी सीख लिया, 5 का भी सीख लिया। क्या है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं बीच में। 2 का क्या है, कोई भी ऐसी संख्या जो इवन हो, सम संख्या हो, वो 2 से डिविजिबल होगी। 3 का क्या है, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके अंकों को अगर आपस में जोड़ दे और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या जो है 3 से डिविजिबल होगी। 4 का क्या है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट का 2 डिजिट देखना है, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी। 5 का क्या देखना है हमें, 5 का ये देखना है कि अंतिम अंक जो है, अगर अंतिम अंक किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यदि क्या होता है, 5 होता है या फिर 0 होता है तो 5 से कटेगा ही कटेगा। अब जो है नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 6 का। नेक्स्ट क्या लेते हैं अब, 6 का, 6 का अब हम लोग सीखते हैं कि कोई भी संख्या 6 से डिविजिबल अगर होगी, कोई भी संख्या अगर 6 से डिविजिबल होती है तो उसका क्या होना चाहिए, उसका क्या नियम है। तो यदि वह संख्या है ना, 2 और 3 दोनों से, है ना, मैं हिंदी और इंग्लिश इसलिए बता दे रहा हूं बच्चों क्योंकि इसमें नवोदय के भी बच्चे हैं जो बहुत सारे जो हिंदी से ही पढ़ते हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैथ में इंग्लिश चलेगा, हिंदी भी और इंग्लिश भी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है ना। अगर यदि वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वो संख्या क्या है कि हमारा 6 से कट जाएगा। इवन भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वो 3 से भी। जैसे कोई भी संख्या हमने ले लिया, हमने कोई भी नंबर लिया था, चलिए फिर से रैंडमली कोई नंबर लेते हैं। 8, 7, 15, 15, 5, 20, 20 और 3, 23, 23 और 2 कितना हो गया, 25, 25 1 26, 26 और 4 30 कर देते हैं, है ना। अब इसको जोड़ते हैं, चलिए अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ के देखते हैं। 8 + 7 कितना हो गया, 15, 0 तो 0 ही रह गया, चलिए लिख देता हूं फिर भी, ये 5 हो गया, 3, 2 + 1 + 4 कितना हो गया, 8, 7, 15, 15, 5, 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, 25 और 1 26, 26 4 30, 30 जो है देखिए, है ना, ये एक तो इवन नंबर है, ये क्या है, एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा, ये तो बात पूरी क्लियर होगी। और इनके अंकों का सम जो है 30 है जो कि 3 से डिविजिबल होगा, तो दैट मीन्स ये वाली जो संख्या है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो दैट मीन्स कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा, ये 6 से भी डिविजिबल होगा, ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, है ना बच्चों। ये जो है 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये भी आसान है, ठीक है, ये भी आसान है। 2 का हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब हम लोग सीखेंगे 7 का, है ना। 7 का थोड़ा मजेदार है, तो हम लोग क्या करते हैं, 7 का याद रखिएगा, 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो है बहुत मजेदार है इन सबसे। ये थोड़ा गेम जैसा भी है, आप लोगों को मजा आएगा। मैं क्या करता हूं, इन सबको एराइज कर देता हूं एक बारी में, ठीक है। अब हम लोग चले 7 का, कि कोई भी संख्या अगर 7 से डिविजिबल होगा तो उसका क्या नियम होगा, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी संख्या, देखिए इसका नियम थोड़ा सा अलग है। ये क्या है, कोई भी एग्जांपल मैंने दे दिया, कि पहला एग्जांपल दिया मैंने, चलो एग्जांपल दिया बच्चों मैंने, पहला ये नंबर दिया 623, 623 ये जो है 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसमें क्या है, इसका नियम ये है कि यूनिट डिजिट को हम लोग देखते हैं कि ये यूनिट डिजिट जो है हमारा, यूनिट डिजिट को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो बाकी का नंबर बच गया
उसमें उसको माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे हो गया 62 माइनस 3 इंटू 2, तो ये क्या हो गया बच्चों 62 माइनस 3 दूनी 6, तो 62 में से 6 गया तो कितना हो गया 56। 56 जो कि 7 से डिविजिबल है, तो दैट मीन्स कि 627 भी जो है हमारा पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा, है ना। 627 भी जो है पूरा का पूरा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब जो है दूसरा नंबर हम लोग लेते हैं कोई, ठीक है, एक छोटा सा ही नंबर हम लोग लेकर के देखते हैं कि क्या आता है। चलिए छोटा सा नंबर लिए हमने 322, तो इसका भी क्या करेंगे हम लोग, ये यूनिट डिजिट को 2 से गुना कर देंगे, है ना, और उसके बाद फिर 32 में घटा देंगे। कैसे, 32 लिखा माइनस ये कितना हो गया 2 दूनी 4, तो 32 में से 4 गया तो कितना हो गया बालक 28, जो कि 7 से डिविजिबल है ना मजेदार। चलिए अब नेक्स्ट जो है थोड़ा थोड़ा सा हम लोग बढ़ाएंगे, नंबर बढ़ाते हैं। चलिए अभी जो है नेक्स्ट हम लोग लेते हैं थोड़ा सा 3206, है ना, अंक बढ़ा दिया। अब इसमें भी क्या करेंगे, देखिए इसका नियम क्या है, देखिए यहाँ पे तो आसान था, एक बार गुना करना था फिर इसमें माइनस करना था, यहाँ पे भी आसान है। इसको क्या करेंगे हम लोग, ये बाकी का बच गया ये 320, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये कितना हो गया 320 माइनस 6 दूनी कितना हो गया 12, 6 दूनी 12 घटा देंगे, 320 में 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा बच्चे 308। अब फिर वही नियम करेंगे, यहाँ पे ये क्या करेंगे 8 को 2 से गुना कर देंगे, 8 को क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 30 माइनस 16, 30 माइनस 16 8 में 16 तो 30 में से 16 गया तो कितना बचेगा 14, जो कि 7 से डिवाइड है, जो कि 7 से क्या है डिवाइड है, तो ये 7 से डिवाइड है 14, इसका मतलब 3206 भी जो है हमारा 7 से पूरी की पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए एक बारी और इतना ही बड़ा नंबर लेते हैं हम लोग 3983, क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो सेम नियम करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, ये देखिए 3 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड, है ना, तो ये कितना हो गया, सॉरी 3 को 2 से गुना करना है, 398 माइनस 3 दूनी 6, ये कितना हो गया बच्चों 392। अब 392 में फिर 2 को करेंगे हम लोग 2 से गुना, है ना, ऐसे ही करेंगे, तो ये क्या हो गया 39 माइनस 2 दूनी 4, तो ये क्या हो गया 35, 35 क्या है 7 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है हमारा 3983 भी जो है डिवाइड हो जाएगा किससे 7 से, है ना। अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेते हैं 5 अंक का, इधर भी जगह है पर यहां शायद आप लोगों को दिख रहा हो। अब मजेदार मजा, अब जो है अब ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ेगा आप लोगों का, ज्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को। कोई नंबर ले लेते हैं 45717, क्या ये 7 से डिवाइड होगा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए नियम क्या करेंगे, 2 नियम बताता हूं इसमें। पहला नियम तो ऐसे ही बताते हैं, ठीक है, कि दूसरा नियम ज्यादा आसान लगेगा आप लोग। इस वाले नियम से जो है ये क्या करना होता है हम लोग को, कि ये इसको क्या करना होता है 2 से गुना करना होता है, तो 2 से गुना करेंगे पहले, तो 45 71 माइनस क्या हो गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो ये क्या हो जाएगा 11 में से 4 गया, देखिए 11 में से 4 गया कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ बच गया 6 में से गया कितना बचेगा 5, और ये हो गया 45, 4557। फिर हम लोग को क्या करना है, इसको 2 से गुना करना है, तो ये कितना हो जाएगा 455 माइनस 7 दूनी 14, क्या हो रहा है ये, है ना 7 दूनी 14। अब ये क्या हो जाएगा 5 में से 4 गया 1, फिर 5 में से 1 गया 4, तो ये 441, है ना। अब फिर क्या करेंगे, फिर 1 को हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 44 माइनस 2 कितना हो गया 42, 1 2 दूर होगा, है ना, तो 44 माइनस 2 42, 42 जो है 7 से क्या है हमारा डिविजिबल है, 7 से क्या है डिविजिबल है, 7 से क्या है डिवाइड है। लेकिन बच्चों इससे मजेदार ये वाला है अल्टरनेट मेथड, क्या है मेथड अल्टरनेट, ये देखिए अल्टरनेट मेथड थोड़ा सा बता देता हूं मैं, दूसरा मेथड क्या है कि इधर से 3 का पेयर बनाएंगे, और जो 3 में नहीं है तो कोई बात नहीं, जितना बच गया उसको, तो ये क्या करेंगे बड़ा संख्या में, अभी 717 बड़ा है, इसमें माइनस कर देंगे 45 को फटाक से, तो अब ये क्या हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, अब यहाँ बच गया बच्चे 1 में से 4 जाएगा नहीं, तो ये गया 11 में से 4 गया 7, यहाँ बच गया 672, अब इसको फट से 2 से गुना कर देना है ना, तो ये कितना हो जाएगा 67 माइनस 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 63, बस 2 बारी वही निकल गया, जो कि 7 से डिवाइड है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा संख्या जो है हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। चलिए और कोई बड़ा नंबर है क्या, मैं इधर से आ जाता हूं, मैं इधर आ जाता हूं, थोड़ा सा मैं 1 सेकेंड, हम नंबर बढ़ा देते हैं हम लोग, अब नंबर बढ़ा देते हैं, है ना, माफ कीजिएगा थोड़ा सा सर्दी हो गया मुझे, ये नंबर बढ़ा देते हैं, जैसे मैंने ले लिया 676004, ये कितना का हो गया 6 अंक का हो गया, कितने अंक का हो गया 6 अंक का, तो 676 में माइनस कर देंगे 004 को, तो ये कितना हो गया 672, कितना हो गया 672। अब इसको क्या करेंगे फिर से 2 से गुना, तो ये कितना हो जाएगा 67 माइनस 4, जो कि फिर से हो गया 63,
जो कि 7 से डिवाइड हो जाता है, जो कि 7 से डिवाइड है ना। मजेदार। तो ये अल्टरनेट वाला मेथड जो है ज्यादा आसान लग रहा होगा आप लोगों को, क्या ज्यादा आसान लग रहा होगा। लेकिन अभी क्या है, अल्टरनेट मेथड में 6-5 अंक तक यहां तक है, 3-3 का पेयर बोला ना। अब 7 अंक का कोई संख्या लेते हैं, 7 अंक में, फिर 8, फिर 9, फिर 12, जितना है मैं नियम बता देता हूं, फिर आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे, अपने घर पे ही प्रैक्टिस करोगे। कोई नंबर ले लेता हूं मैं, 6,898 और कौन सा कोई नंबर आप ही लोग बताओ, 6,898 और 332। ये पूरा पूरा नंबर ले लिया मैंने, ये नंबर लिया 7 अंक का है। क्या ये 7 से डिवाइड होगा, है ना। जितनी भी संख्या ले रहा हूं मैं सब डिविजिबल वाला ही ले रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि समय बचे, है ना। बाकी का ये देखिए, ये 7 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा, हम लोग पहले क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को देखिए। इसमें नियम क्या है, नियम ये है कि इसमें देखिए जो फर्स्ट है, फर्स्ट दोनों को 332 माइनस 898 और फिर प्लस करना है 6, मतलब 3-3 के पेयर में ये 3 और ये पहले होगा माइनस, फिर होगा प्लस। अगर यहाँ पे 3 तक होगा तो 3 तक लिख देते हैं। यहाँ पे एक ही संख्या, एक ही अंक है ना, तो यहाँ पे एक है। अगर यहाँ पे और कोई अंक होता तो फिर इसके साथ ही होता, 3 तक साथ होता। फिर अगर हो जाता 3 से ज्यादा बढ़ जाता इधर, तो क्या करते हैं, 3 का पेयर लगा के फिर उसको माइनस करते हैं। बता रहा हूं मैं भी, ये क्या करेंगे इसको देखिए, ये है। अब इसको बड़ा में से छोटा घटाइए, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 3 गया 5, माइनस में आएगा कोई बात नहीं, ये हो गया, है ना। माइनस को हम लोग अवॉइड कर देंगे। 566 में 6 गया तो कितना हो गया, 560, है ना। वैसे तो माइनस में आएगा। अब 560 तो ऐसे ही दिख रहा है कि 7 से डिविजिबल होगा, है ना। नहीं, क्योंकि 0 से इसको गुना कर देंगे, 0 को 2 से गुना कर देंगे, बात एक ही है, 0 ही आएगा। 56 में 0 को माइनस करोगे तो 56 ही आएगा, है ना। तो 56 जो है 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा जो है नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो है, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैं इधर का मिटा देता हूं, मैं तुरंत मिटा दे रहा हूं, मैं इधर से बड़ा ले लेता हूं। चलिए इधर से मैं मिटा दिया, ये मैंने मिटा दिया। कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग, ये कोई बड़ा सा बड़ा नंबर 1,649 और कोई बड़ा नंबर 788, ठीक है, ये नंबर ले लिया। अब इसमें भी देखिए, अब क्या है नियम, तो ये है, ये और ये माइनस होंगे। 788 में 649 को, है ना, माइनस करके +1 कर देना है, +1 कर देंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, 8 में से 9 गया तो जाएगा नहीं, 18 में से 9 गया 9, यहाँ बच गया 7, 7 में से 4 गया यहाँ हो गया 3, है ना। यहाँ 7 में से 6 गया तो बच गया 140 और +1 तो 100 हो गया 40। अब 140 जो है, जाहिर सी बात है, ये 7 से डिविजिबल है, ये 7 से क्या है, डिविजिबल है, 7 से क्या है, डिविजिबल है। तो पूरा का पूरा नंबर जो है 7 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना बच्चों। 7 वाला जो है, एक तरीका बच्चों 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो थोड़ा सा क्या है, स्टेप बाय स्टेप, उसमें स्टेप कुछ ज्यादा है लेकिन मजा आता है। जो बच्चों को समझ में आ गया वो अच्छे तरीके से कर लेंगे, है ना। आप लोगों के लिए टास्क भी हो गया, आप लोग जो घर पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग ले लेते हैं 8 का। अब जो है कोई भी संख्या, अगर कोई भी संख्या अगर 8 से डिविजिबल होती है तो उसका क्या नियम है, उसका बस एक ही नियम है। जैसे कि 4 का नियम था, उसी तरीके से 8 का नियम है। बस 4 वाले में क्या था, लास्ट के 2 डिजिट को देखते थे कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो उसका मतलब कि पूरा का पूरा संख्या 4 से डिविजिबल होता था। 8 में क्या है कि कोई भी संख्या हम लोग बड़ा से बड़ा संख्या हम लोग ले लेते हैं, है ना। हम लोग ले लिया, हम लोगों ने ये, है ना, ये ले लिया। अब ये देखिए लास्ट का जो 3 अंक दिखना है हम लोग को, लास्ट का 3 अंक अगर ये 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा संख्या जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे, तो ये देखिए ये 8 से कट जा रहा है, 856 जो है हमारा किससे, 8 से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। 8 एकम 8 और 8 7 56, 107 बार में कट जा रहा है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा संख्या जो है हमारा 8 से कट जाएगा, है ना। 8 का आसान है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 9 का। कोई भी संख्या अगर 9 से डिविजिबल है तो इसका भी सेम है, जैसे ये 4 से रिलेट कर रहा है उसी तरीके से 9 जो है 3 से रिलेट करता है ना। मतलब क्या, 3 से रिलेट करने का मेरा बोलने का मतलब ये है कि 3 में भी हम लोग का वही नियम था कि सारे अंकों को आपस में जोड़ देते हैं। अंक को जोड़ने के बाद जो आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है, अगर वो 3 से कट जाता था तो पूरा का पूरा संख्या 3 से कट जाता है। उसी तरीके से 9 में है, 9 का कोई भी संख्या हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, हमने ले लिया कोई भी संख्या, मैंने लिया अभी अपने मन से। अब इसको जोड़ते हैं, देखिए 5 + 6 + 8 + 2 + 1 + 4 + 2, है ना बच्चों। तो यार 5 6 11 11 8 19 19 20 21 21 22 22 4 26 और 2 28, 28 जो है ये क्या 9 से कटता है, नहीं कटता है। लेकिन अगर यहीं पे 1 दे दे, अगर यहीं पे हम लोग इसको, ये छोटा कर दिया हमने, अगर यहीं पे 1 दे दे तो ये क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 27 हो जाएगा, है ना। फिर से जोड़ते हैं, 5 6 11 11 8 19 20 21 और 1 22 22 4 26 और 1 27, ये 27 हो गया जो कि 9 से कटता है ना। तो ये पूरा का पूरा संख्या जो है हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना।
आसान है, 9 का भी और 8 का भी आसान है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 10 का। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 का करते हैं। तो 10 के लिए तो ये भी है बस नियम कि कोई भी संख्या जिसका लास्ट डिजिट, 10 के लिए क्या है नियम, कोई भी संख्या अगर उसका लास्ट डिजिट है ना, अंतिम अंक, यूनिट, लास्ट डिजिट बोले या यूनिट डिजिट, राइट साइड से यूनिट डिजिट में अगर क्या होता है, 0 होता है, तो वो संख्या जो है 10 से पूरी की पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी, है ना। तो हमने क्या सीखा अभी तक, हमने सीखा 2 का, 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, है ना। आज की क्लास में 11 तक करते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं इसे अराइज कर देता हूं, टोटल ये मैंने कर दिया अराइज, ठीक है। अब 11 का बच्चों, 11 का क्या है कि कोई भी संख्या अगर 11 से कटती है तो उसका क्या नियम है, उसका नियम ये है कि उसका अल्टरनेट देखना है। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लिया, हमने एग्जांपल ले लिया जैसे 1331 ले लिया, कोई भी संख्या है ना, 1331 ले लिया। अब हमने क्या करते हैं कि इसका जो है अल्टरनेट, मतलब इधर से राइट साइड से ये जो है अल्टरनेट पे इसको जोड़ते हैं, और इधर से सेकंड वाला है तो 4 वाला लेंगे, पहला तीसरा पांचवा ऐसे लेना है, पहला तीसरा पांचवा सातवां इनका सम करना है, और इधर से फिर दूसरा चौथा छठा आठवां इसका सम करना है। तो जैसे भी कर लीजिए, देखिए ये 1 और 3 कितना हो गया, 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे 3 + 1 कितना हो गया, ये भी 4 हो गया। अब इनको आपस में माइनस कर देंगे, तो अगर 0 आता है, अगर 0 आता है या ऐसा कोई नंबर आता है जो कि 11 से कट रहा हो, है ना, इनका माइनस करने के बाद 0 आए या माइनस करने के बाद 11 का ही कोई है ना मल्टीपल आए, तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा संख्या 11 से कट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 1331 क्या 11 से कटता है, बिल्कुल कटता है। देखिए 11 एकम 11, 3 में से गया 2, 1 में से गया 0, यहाँ उतर गया बच्चे, देखो 3, 11 दूनी कितना हो गया 22, है ना, 3 में से 2 गया 1, फिर ये वाला लास्ट का उतर गया 1, 11 एकम 11, है ना, ये हो गया पूरा का पूरा संख्या जो है हमारा, इसका मतलब 11 से कट जाएगा, है ना। कोई भी बड़ा सा नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए हमने कर दिया क्या, देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि ये इतना बड़ा नंबर है, इसको 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, यही सेम संख्या होगा 840328, आपको पता ही है। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे 840328, इसको सम कर लीजिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल मिलेंगे 8, 8 2 10, 3 2 5 1 6, 3 4 8 4 12, 8 1 9, यानी कि इस संख्या को हम लोग देखते हैं कि वाकई में इस वाले नियम को फॉलो करता है कि नहीं, है ना। क्या है पूरा संख्या 9 2 4 3 6 0 8, ये मैंने जानबूझ के लिया इतना बड़ा नंबर। अब देखेंगे हम लोग इधर से, ये हो गया इसके साथ, ये हो गया इसके साथ, और ये हो गया इसके साथ, और इधर से ये और फिर ये, है ना, इधर से जोड़िए 8 + 6 प्लस ये कितना है 4 है, ये 8 + 6 + 4 और +9, इसको जोड़िए कितना होता है बच्चे, 8 6 14, 14 4 कितना हो गया 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। अब इधर से जोड़िए 2 + 3 + 0, 2 + 3 + 0 कितना हो गया 5 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे, 27 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 22 बचेगा। 22 क्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है, 11 से डिविजिबल है या नहीं है, है ना। तो आप लोगों ने आज क्या सीखा, डिविजिबिलिटी रूल में आप लोगों ने सीखा, ये जो है 2 से लेके 11 तक सीखा आपने कि कोई भी संख्या अगर 2 से कटता हो, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 7 8 9 10 और 11 तक हमने सीखा, इतना सीखा हमने आज, है ना। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग फट से। 2 के लिए क्या था, इवन नंबर, कोई भी संख्या अगर इवन नंबर हो 2 से कट जाएगा। 3 के लिए क्या नियम है कि अंकों को जोड़ना है, कितनी भी बड़ी संख्या उनके अंकों को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ने के बाद उनका सम अगर 3 से कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 4 के लिए क्या है लास्ट का 2 डिजिट, 5 का क्या है लास्ट में अगर 0 हो या 5 हो, यूनिट डिजिट में अगर 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। 6 का क्या नियम है कि 6 किसी भी संख्या से कट जाए, अगर वो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाती है तो 2 और 3 का नियम तो आप लोगों को पता है, चेक कर लेंगे उस संख्या को कि 2 से कट रही है और 3 से भी कट रही है, यानी 2 और 3 तीनों से दोनों से कटेगी तो 6 से भी कट जाएगा। 7 का तो हमने बता दिया, 7 का स्टेप बाय स्टेप हम लोग चले, 7 का वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो गया, मतलब 7 का जो बनाया हमने वो थोड़ा सा लंबा भी हो गया, है ना, और मजेदार भी लगा। 8 का क्या है, जिस तरह से 4 का लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं डिविजिबल है या नहीं है 4 से, उसी तरीके से 8 में देखते हैं लास्ट का 3 डिजिट वो जो है डिविजिबल है या नहीं है 8 से। अगर पूरा का पूरा डिविजिबल है वो 3 डिजिट तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 का वही नियम है जैसा कि 3 का नियम है, इनके जो है पूरी की पूरी संख्या के अंकों को जोड़ना है, अंकों को जोड़ने के बाद प्राप्त जो आएगा हमारा आंसर उत्तर, अगर वो 9 से कटता है तो पूरी की पूरी संख्या जो है 9 से कट जाएगी। 10 का क्या नियम है, तो 10 का नियम है कि कोई भी संख्या उसका यूनिट डिजिट अगर 0 हो तो जाहिर सी बात है वो 10 से कट जाएगा। 11 का क्या नियम है, तो अल्टरनेट में हम लोग को जोड़ना होता है ना, सब में। जैसे ये प्लेस हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे कोई भी बड़ी संख्या जैसे हमने यहाँ पे कर लिया है ना, ये पहला तीसरा है ना पांचवा और ये 1 3 5 और फिर 5 के बाद 7 है ना, तो 1 3 5 7 वाले में जोड़ दिया हमने, जोड़ने के बाद फिर इधर से 2 4 6 वाले में जोड़ेंगे, जैसे इसमें जोड़ा 2 और इसके बाद 4 और ये 6 वाले प्लेस में जो भी अंक है उनको जोड़ने के बाद घटाते हैं, घटाने के बाद जो आंसर प्राप्त होगा या तो 0 होना चाहिए या फिर
ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 11 से कट जाए। 11 से अगर पूरा का पूरा वो डिविजिबल होता है तो इसका मतलब क्या है कि पूरी की पूरी संख्या जो है 11 से कट जाएगी। ठीक है गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास जो है इंटरेस्टिंग रहा होगा आप लोगों के लिए। डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ लिए हैं। फिर जो है आप लोगों को कुछ देर के बाद जो है मैं इसका जो है नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा, है ना, मैं अपने चैनल पे। और थोड़ा सा अभी छुट्टी है तो थोड़ा पढ़ने पे भी ध्यान दीजिए, सुबह और शाम पढ़िए और मस्ती भी कीजिए। होली है, अभी क्लास होता रहेगा, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ होली है, होली अच्छे से मनाइए आप लोग, है ना। और फिर मिलता हूँ मैं, होली से पहले भी क्लास है अभी, तभी मिलना तो रहेगा ही। ठीक है गाइस, मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।